फॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड जो कि इतनी पुरानी कंपनी है ट्रैवल में, और उसने अपने काम छोड़ के दूसरे के काम करने स्टार्ट कर दिए। मतलब अपना मेन बिजनेस ठीक तरीके से करना नहीं है और दूसरों के बिजनेस में घुस के उसकी भी अच्छी तरीके से लेनी देनी कर देनी है। इसके इंटेंशन अच्छे थे, मैं मानता हूँ, लेकिन आप मान के चलिए, एक हुसैन बोल्ट है हमारा, वो रनिंग में बहुत अच्छा है, लेकिन वो कहता है यार अब मुझे ना बैटिंग करने का मन है, अब मैं क्रिकेट में जाना चाहता हूँ। तो वो अपना रनिंग मेन चीज़ को छोड़ के अगर वो बैटिंग में जाएगा तो क्या हाल होगा उसका। एक तो वो वहाँ से रनिंग वाले में भी छूट जाएगा उसका, वहाँ पे काम खराब होगा। सेकंड, दूसरे वो बैटिंग में घुसा तो उसके लिए उसे काफ़ी टाइम देना पड़ेगा, और वो भी अगर उतना टाइम दे पाया तो। लेकिन एक एज होती है, उस टाइम में घुसने का होता है ठीक तरीके से, तभी वो बंदा दूसरे स्पोर्ट्स में एंटर कर सकता है। लेकिन अभी आप कहेंगे कि ये तो बिजनेस की बात है, तो हमें ये स्पोर्ट्स कैटेगरी में क्यों घुसेड़ रहा है। तो सीधा हमें कॉक्स एंड किंग लिमिटेड्स के बारे में बता। तो मुझे काफ़ी इसके ऊपर आए थे कि इसके ये अपर सर्किट लग रहा है, क्या हो रहा है, क्या इसमें फिर से रिवाइव हो सकता है कि दोबारा से। मैंने उन लोगों को क्लियरली तौर पे मैसेज करके कहा कि इसमें ऐसा कुछ है, लेकिन बहुत सारे न लगे, तो मैंने इस पे वीडियो बनाना ठीक समझा। तो इसमें जो अपर सर्किट लग रहे हैं, आप किस बेसिस पे कह रहे हैं कि इसमें अपर सर्किट के हिसाब से मुझे एंटी। इसके वैल्यूम्स अगर आप देखेंगे प्राइस के हिसाब से तो बढ़ तो रहे हैं, लेकिन उसके प्राइस उस हिसाब से नहीं है। अभी सबको उम्मीद ये लग रही है कि अपर सर्किट लगते लगते ही 500 क्रॉस कर जाएगा। अब किस बेसिस पे होगा वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि वो किस बेसिस पे बोल रहे हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। बैलेंस शीट में आओ तो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर कुछ बेच के अगर ये मेरे को देंगे तो हमारा नहीं हो जाएगा, शेयर वैल्यूएशन हमारी ज़्यादा नहीं हो जाएगी। जैसे अगर शेयर वैल्यूएशन अभी बुक वैल्यू के हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा बताई जा रही है, 138 के आसपास में है, उतनी बताई जा रही है। तो क्या ये उतना हो पाएगा, मैंने क्या कहूँ इन लोगों को। अब मैं इसके एक एक करके चीज़ें आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। जैसे आपको बताऊंगा 7058 से ये चल रही कंपनी, मतलब 260 के आसपास ये काम कर रही है। लेकिन अभी इसकी वेबसाइट पे आके देखेंगे तो कॉर्पोरेट इंश्योरेंसिंग रेजोल्यूशन प्रोसेस चल रहा है। मतलब मैं आप लोगों को बता दूं, जो क्रेडिटर और डेबिटर्स हैं इनके, वो मतलब डिमांड कर दिए हैं इस चीज़ के लिए, कॉर्पोरेट इंश्योरेंसिंग रेगुलेशंस में पैसे जो बैंकर्सी के लिए डाल दिया, जो उनका पैसा मिलेगा डेटर्स को, वो उनको रिसीव हो जाएगा। अब इन्होंने गलतियाँ क्या क्या करी मैं आप लोगों को समझाता हूँ क्लियरली तौर पे। पहले चीज़, जब पैसा बहुत आ गया, अच्छा खासा ट्रैवल से अच्छी लीड कर रही थी, तो इन्होंने कहा चलो हम एक काम करते हैं कि अब एक्सपेंड करने लग जाते हैं। एक्सपेंड करने के लिए उन्होंने कुछ कंपनी खरीदनी स्टार्ट कर दी, तो वहाँ पे उसे लिया। चलो वो भी अपने पैसों से नहीं लिया, बैंक के पैसों से लिया। जब बैंक को पैसों से लिया, अब कर्ज पे तुम पैसा ले रहे हो, अब तुम वो बिजनेस चल रहा है तो चल रहा है, नहीं चल रहा तो वहाँ पे तुम्हारा काम चीज़ इनके दिमाग में ये आई कि हम ना अब फाइनेंशियल्स में भी जाएंगे, फाइनेंशियल्स में एक्सपेंड करेंगे और उसमें अच्छा खासा। तो एनबीएफसी का इन्होंने लाइसेंस ले लिया और कहा कि चलो भैया हम इसमें काम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है भाई, अच्छा ही सोचा। इनकी फाइनेंशियल सर्विस के भी शेयर्स दिख रहे होंगे, तो वो भी 40 पैसे के आसपास में ट्रेड हो रहा है। और फिर वहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किया, तो वहाँ पे भी इन्होंने कहा कि हमारे पास जो पैसा रहेगा हम उस पर लोन देना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, पैसा ज़्यादा आ रहा है ट्रैवल से, लेकिन इन्होंने देखा नहीं कि पीछे से इनके ऑनलाइन जो है ये सब लेने आ जा रहे हैं, इनके टूर एंड ट्रैवल के बिजनेस को लेने जा रहे हैं। तो वो चीज़ तो उन्होंने देखी नहीं, अपने कोर बिजनेस को ठीक तरीके से चलाया नहीं, और फिर वहाँ से वो डूबे और दूसरे जो फाइनेंशियल सर्विस भी स्टार्ट की। अब जो लोग कह रहे हैं कि इसके पास में ये जो पड़ा हुआ है फाइनेंशियल्स में, अगर मैं आ जाऊँ आपके लिए, तो यहाँ पे जो रिजर्व्स पड़े हुए हैं, एसेट्स पड़े हुए हैं, कैसे बेच के मुझे पैसे मिलने वाले हैं, एकदम मेरी तरफ से नो आंसर है। बिल्कुल कुछ नहीं मिलेगा, ठेंगा नहीं मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि इसके जो एजुकेशन वाला बिजनेस है उस पर भी उसने अच्छे खासे पैसे कमाए थे, और 4000 का रोड गैस पर, तो वो भी पैसे इन्होंने गायब किया। फिर जब इन्होंने डिफ़ॉल्ट के लिए डाला था, तो वहाँ पे इनके पास अच्छा खासा कैश क्रंच था, तो उस पैसे को भी इधर-उधर घुमाया। उस पैसे को कहाँ घुमाया वो मैं आप लोगों को क्लियरली तौर पे दिखाता हूँ। शेयर होल्डिंग पैटर्न में लेके आता हूँ, तो कुबेर इन्वेस्टमेंट मॉरिशियस प्राइवेट लिमिटेड, मॉरिशियस का आपको पता होगा, ये टोटली मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जानी जाती है। और मनी लॉन्ड्रिंग से याद आया मेरे को, आप लोगों को ये आर्टिकल दिखा देता हूँ, जिसमें आपको क्लियरली तौर पे दिख जाएगा कि सीएफओ अनिल कांडवाल और ये जो इंटरनल ऑडिटर थे, इन्होंने मिलके क्या मनी लॉन्ड्रिंग करी है। भैया सही ठीक ठाक बिजनेस चल रहा है, क्यों इतने जल्दी पैसा कमाने का यार तुम्हें, और इतना पैसा कमा के क्या बनना, अंबानी वो अंबानी सब क्या बन जाओगे, इतना पैसा क्या, 1-2 साल 2 साल 10 साल ऐश कर लोगे इस पैसे से, फिर क्या करोगे उसके बाद। कम से कम यार थोड़ा जो जो तुम्हारे भरोसे पैसा डाल रहे हैं इसमें अच्छा खासा, मैं बता दूं, जिन लोगों ने यहाँ पे उम्मीदों में डाल रखा था पैसा 300 400 500 के आसपास में,
उनके तुमने भरोसा तोड़ दिया पूरा का पूरा। अभी भी लोग इसमें एंट्री इसलिए कर रहे हैं कि अपर सर्किट लग रहा है इसमें, अभी ये फिर से इसके बिजनेस से ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगे। और मैं उन लोगों को दिखा देता हूँ आप लोगों के लिए, ये देखिए, ये आके फॉर्म्स में ऐसी ऐसी पॉजिटिव बातें लिखेंगे, मुझे समझ में नहीं आता। और ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स क्या, मैं ही घुमा दूंगा यार, अकेला बंदा घूम के कितना कितने 1 रुपए का शेयर है, इसमें डालने हैं फंड और अच्छे खासे इसकी बढ़ा देने हैं, और क्या कर दोगे उसमें, अच्छा खासा पैसा बढ़ जाएगा इसमें। अब पता रहता है, ऑपरेटर्स को पूरी जानकारी रहती है, कंपनी के साथ में मिले रहते हैं, वो पूरी उनकी नॉलेज रहती है कि हाँ भाई कितना इसमें वॉल्यूम्स आ रहे हैं, किसके पास कितनी होल्डिंग है, कौन सा रिटेलर आ रहा है, सब A to Z इन्फॉर्मेशन पर दिया। और इतने छोटे शेयर को मैनिपुलेट करना 2 मिनट के लिए आसान होता है, तो ऐसे शेयर में को टोटली अवॉइड करने का मेरा पूरा पूरा है। ये वेबसाइट है, इन पे तो मैंने कॉल मिला के देखा कि मैंने चलो चलो कॉल मिला के देखा, तो कुछ नहीं हो रहा है। और जो इसके जो एजेंट्स थे वो भी बंद कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे बुक करा था। जैसे कोलकाता के केस बताऊँ मैं, वहाँ पे क्या हुआ था इनका, इन्होंने 40 करोड़ के आसपास 75 क्लाइंटों से ले लिया था कि टूर बुकिंग के लिए, तो वो भी डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, ये वो भी पैसा उनको वापस नहीं किया गया है। तो इतनी बुरी हालत हो गई, और इतने अच्छे कॉक्सन किंग का नाम इतनी घटिया तरीके से डुबोया है ना बंदों ने। मैं चीज़ कहता हूँ, लोगों पे पैसा लगाओ, कंपनी पे पैसा मत लगाओ। मैनेजमेंट को देखो, अगर वो सही तरीके से परफॉर्म कर रही है तो ही इसमें पैसा लगाना ठीक रहता है। अब लोगों का ये इसी पे नज़र है, लोगों की रिजर्व्स पे और ये एसेट्स पे, कि इसको बेच के इनकी वैल्यू से तो कम से कम ज़्यादा मिल ही जाएगा। नहीं, ये भी गोल कर जाएंगे ये आराम से, ये सेबी वेबी कुछ देखने वाले नहीं है, मिनिस्ट्री अफेयर्स ये सारी चीज़ें पता नहीं क्या है, ये देखते क्यों नहीं लोग। जब रिटेल में अच्छा खासा अपना अमाउंट फंसा जा देता है, यही छोटी छोटी चीज़ें आगे के लिए दिक्कत देती हैं, और यही चीज़ें परेशानी करती है। तो इस चीज़ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये से भी पता नहीं क्या रूल्स बना रहे हैं, मार्जिन और ये सारी चीज़ें, आप सारे ऑप्शंस में आ जाएंगे, और जो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर है वो आराम से फ्यूचर्स खेल सकते हैं अपना, और जो ऑप्शन सेलिंग का काम आराम से कर सकते हैं। अब छोटे इन्वेस्टर कैसे करके करेंगे मार्जिन लेके। अब आप कहेंगे कि उनमें उनका लॉस भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस आपको पता है कि ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा पैसा बन सकता है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहता है। लेकिन लोग अगर सही रिस्क मैनेजमेंट के साथ उसमें काम करेंगे तो अच्छा खासा पैसा बना जाएगा। वैसे ही फीचर्स का है, तो वहाँ पे सारे बिग प्लेयर्स आ सकते हैं। सेबी ऐसे पागल वाले रूल्स बनाती है कि समझ में नहीं आती रिटेल इन्वेस्टर को कैसे फुद्दू बनाया जा सके। पॉइंट जैसे कि आप भी देख रहे हैं, मार्केट ओपन होने वाला था, 2 रुपये की ओपनिंग देने वाले BSE में, इसमें सबसे ज़्यादा ट्रेड होने स्टार्ट हो रही है, और जिसका मन है तो ले सकता है यहाँ पे। और मेरा तो साफ अवॉइड रहेगा, लेना ही नहीं बनता ऐसे शेयरों को। 5 रुपये का 1 रुपये भी लगाना नहीं बनता ऐसे शेयर में। इसके अगर विकिपीडिया पेज पे लेके मैं आता हूँ तो 3,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ थे, और ये 2 बिलियन के आसपास इसने बिजनेस करती थी 2015 उसमें। और क्या हालत कर ली इसने, बिल्कुल इतना नाम खराब कर दिया। कॉक्सन किंग अच्छा नाम लगता है यार, अगर मैं अपनी कंपनी का नाम रखूँ तो कॉक्सन किंग अच्छा लगेगा, लेकिन अभी तो बस ये आएगा कि कॉक्सन किंग फ्रॉड कंपनी बन चुकी है। कंपनी का नाम बर्बाद किया कुछ लोगों ने इतनी बुरी तरीके से, क्या अमीर बनना है इनको पता नहीं। लेकिन फिर भी ये है कि ये लोग तो अमीर बन गए, इनके पास अच्छा खासा अमाउंट बन गया, लेकिन जो इन्वेस्टर इसमें हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर ने पैसा लगाया कि लॉन्ग टाइम के लिए अच्छा खासा देगा। और वैसे अभी आप तो ज़्यादातर जानकारी के लिए जानते होंगे कि कोरोना को जैसे जैसे थॉमस कुक की भी बात कर ली जाए, और 1-2 शेयर वैसे ये BRL जो है वो अभी थोड़ा सा बिटे हुए हैं, क्योंकि अभी टूर एंड ट्रैवलिंग इतनी चल रही है, अट्रैक्टिव कर रहे हैं काफ़ी लोग। वहाँ के इटालिया का शायद मेरे ख्याल से मैंने सुना था, वहाँ पे 2 नाइट्स अगर स्पेंड करते तो 1 नाइट फ्री मिलता है। तो अभी ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट चला रही है जिससे कि ट्रैवलिंग चलना स्टार्ट हो जाए, और ये जो होटल्स हैं और टूर एंड ट्रैवल्स का जो बिजनेस है ये थोड़ा रिवाइव होना। वैसे मैं सही कहूँ, टूर एंड ट्रैवल्स का पैसे में बहुत पैसा है। मैं जहाँ पहले वर्क करता था उसके बगल में उन्होंने अपना वर्क स्टार्ट किया था, तो वो अच्छा खासा अमाउंट कमा रहे थे। वही बात है, जब ये रिवाइव हो जाएगी टूर एंड ट्रैवल की तो सब हो जाएगा। लेकिन कॉक्सन किंग में पैसा मत डालिएगा, इसमें मत डालिएगा पैसा। और अपना बिजनेस अगर करना चाहते हैं टूर एंड ट्रैवल का तो ठीक है। बाहर के लोग पैसा दे देते हैं, और जैसे वो जो करता था वो फॉरेन कंट्री से जो आते थे उन लोगों को ट्रैवलिंग कराता था इंडिया में, तो वहाँ पे वो अच्छा खासा अमाउंट, बाहर के लोग पैसा दिल खोल के देना चाहते हैं, हमारे इंडिया के थोड़ा पैसा, या फिर ठीक है वो थोड़ा जुगाड़ू टाइप कंजर्वेटिव टाइप है, ठीक है वैसा होना भी चाहिए, पैसा बचाना भी चाहिए। लेकिन वैल्यू के हिसाब से हमें ज़्यादा वैल्यू पता है, लेकिन अभी आपने इस वैल्यू में इसको डाल रखा तो ये गलत चीज़ है। यहाँ से एग्जिट तुरंत तरीके से कर सकते हैं आप जिस भी रेट में, और मैनिपुलेट कर रहा है अगर इसको ऑपरेटर, तो आप जल्दी से एग्जिट कर लीजिए। कुछ अगर वैल्यूज़ के
भरोसे ना आए और इसकी नीयत नहीं है, अगर इसके पास में अच्छा खासा आप कह रहे हैं कि इसके पास में है वो रिजर्व्स एंड एसेट्स, तो उसमें एंट्री करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, टोटली अवॉइडेड है। मैंने बहुत कोशिश की कहीं तो एक पॉजिटिव पॉइंट मिल जाए मुझे, कहीं पॉजिटिव पॉइंट नहीं मिला है शेयर में, और फिर आप एकदम ये शेयर के अपर सर्किट की वजह से इसमें एंट्री कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और इसमें ना आप लोग तो कह रहे हैं 10,000 लगा दो क्या, मैं तो भूलने के लिए रह गई, अबे भूल जाओगे 10,000 भी चले जाएंगे तुम्हारे, 10,000 लेके तुम अच्छा शेयर ले लो ना यार, आईटीसी ले लो। वैसे आजकल मैं बहुत आईटीसी को रेफर कर रहा हूँ, आप दूसरे शेयर ले सकते हैं, निफ्टी 50 में से कोई सा भी शेयर उठा लीजिए, मतलब जो आपको ठीक लग रहा हो उसके हिसाब से सेक्टर वाइज उठा लीजिए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। सॉफ्टवेयर उठा लीजिए या फिर कोई मोटर्स का उठा लीजिए तो वो भी आपके लिए बेटर रहेगा। तो कॉक्स एंड किंग को टोटली अवॉइड रहेगा। आपको कम रेट में लग रहा है पेनी स्टॉक है, ये ऊपर की तरफ में भाग सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, टोटली अवॉइड है। अगर आपके पास शेयर है तो कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ऐसे लोगों को फ़ायदा होता है जो इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड होते हैं, वो भी देखते हैं कि हाँ हमारे जैसे कोई और लोग हैं वो भी इसमें फंस चुके हैं और वो भी इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए टोटली राजी रहते हैं, वो दूसरों से सीख ज़रूर लेते हैं। वीडियो को यहीं पे रैप अप करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।